SBR क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सक्सेसर और प्रेडिक्शन। जी हाँ, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाए। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर जिन्हें बोलते हैं, ये आपकी संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनके अंतर्गत आपकी संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3। कहने का तात्पर्य प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत शून्य आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। ये सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। मुख्य रूप से प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंट जो है वो क्या है? जैसे कि देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं, परंतु पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। इसका मतलब हुआ कि अगर परीक्षा में आ जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आपको 1 लिखना है। अगर परीक्षा में आ जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपको 0 प्रदर्शित करना है। यही दोनों में मुख्य रूप से अंतर है जो हम अक्सर गलत कर देते हैं। तो आज से आपको नहीं भूलना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आशा करते हैं इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे हम चलते हैं ये सक्सेसर और प्रेडिक्शन वाले। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है? तो सक्सेसर को बोलते हैं उत्तरवर्ती। क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती। इसके और भी नाम हैं। कभी कभी परीक्षा में उत्तरवर्ती न कहकर एक दूसरा नाम प्रयोग आ जाता है जो हम गलत कर देते हैं। उत्तरवर्ती को और परवर्ती भी बोलते हैं। उत्तरवर्ती को परवर्ती भी कहते हैं। अगर परीक्षा में परवर्ती आ जाए तो भी आपको समझना है कि उत्तरवर्ती ही पूछ रहा है। इसका और एक नाम है अनुवर्ती। इसके 3 नाम हो सकते हैं के, उत्तरवर्ती, परवर्ती और अनुवर्ती। 3 में कोई भी नाम आ जाए तो आपको समझना है कि एक ही बात है, तीनों एक ही नाम के पर्यायवाची हैं। आपको गड़बड़ नहीं करना है। और प्रेडिक्शन का मतलब होता है पूर्ववर्ती। इसका केवल एक ही नाम है, पूर्ववर्ती। तो हम सक्सेसर और प्रेडिक्शन यानी उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में बात करेंगे। उत्तरवर्ती क्या होती है? किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर जो प्राप्त हो वो आपका उत्तरवर्ती या परवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। अगर कहा जाए 45 का उत्तरवर्ती बताइए तो 45 में हम 1 जोड़ देंगे, जो प्राप्त हो जाएगी संख्या वो 45 की उत्तरवर्ती संख्या है। अगर पूर्ववर्ती की बात करें तो किसी प्राकृतिक संख्या में जब 1 घटाते हैं, 1 कम करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो आपकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे कहा जाए 72, 72 इसका पूर्ववर्ती या प्रेडिक्शन कहा जाए, इसमें हम 1 कम कर देंगे। 1 कम करने पर जो प्राप्त होती है वो दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। और ये एक दूसरे के विलोम में होते हैं। जैसे कहा जाए 72 का पूर्ववर्ती 71 हुआ और 71 का उत्तरवर्ती 72 हुआ। इस प्रकार उत्तरवर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती एक ही शब्द हैं और पूर्ववर्ती इसी का एक तरह से उल्टा है। ये आप लोग आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। थैंक यू फॉर वीडियो।